हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन में क्या क्या चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं। वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ पीपीएच, पार्ट्स पर 100, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलालिटी। ये सारी चीजें बेटा यहां पर जो है आती हैं। तो एक एक करके बेटा कंसंट्रेशन का सारा पोर्शन मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बेटा परसेंटेज की। देखिए बेटा परसेंटेज में क्या होता है। परसेंटेज में हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो है बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट, जब भी हमें वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है, वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है बेटा, तो हम लोग कहते हैं WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं बेटा। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो इसका वेट ऊपर होगा अपॉन टोटल, दिस टोटल इज द सॉल्यूशन। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। दिस इज द वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे बेटा आपने ये परसेंटेज की बात की है, मैं आपसे कहूं कि 3 ग्राम NaOH है और जो 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो गया है, तो बताइए इसका परसेंटेज क्या होगा। तो पहली बात WA कितना है बेटा 3, WB कितना है बेटा 90। तो सीधे सीधे बेटा आप कहेंगे कि वेट परसेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 90 इंटू 100। और अगर वेट परसेंट ऑफ वाटर निकालना होगा तो 100 माइनस वेट परसेंट ऑफ NaOH। ये हो गया बेटा वेट परसेंट की बात। वेट परसेंट के बाद जो है बेटा हम लोग आते हैं वॉल्यूम परसेंट पे। देखो बेटा वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए जब परसेंटेज में ही हम वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट ये होगा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। आता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट देन VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ठीक है, हमने जैसे बोला 3 ml ऑफ NaOH या 3 ml ऑफ इथेनॉल dissolve in 9 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 3 ml, ये 3 ml क्या है सॉल्यूट है और डिसॉल्व किस में हम कर रहे हैं वाटर में। तो 3 ml ऑफ वाटर डिसॉल्व इन 9 ml ऑफ 3 ml of ethanol dissolved in 9 ml of water means this is the weight of solute beta, this is 3 ml and the weight of water that is the 9 ml। अब आपको निकालना है वॉल्यूम बेटा, this is the volume of solute, this is the volume of solvent। वॉल्यूम परसेंट ऑफ solute ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 9 इंटू 100। सपोज वॉल्यूम परसेंट ऑफ आपको सॉल्वेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 3 प्लस 9 इंटू 100। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों चीजें यहां से हो गई बेटा। अब इसके बाद देखिए बेटा छोटे छोटे फॉर्मूले और टर्म्स हैं वो आते रहते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। अगर बेटा वेट फ्रैक्शन निकालना है तो WA अपॉन WA प्लस WB करेंगे सिंपल। अगर हमें निकालना है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B, यानी कि सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का वेट है, ये सॉल्यूशन का वेट है। इसी तरह बेटा अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेना है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लेना है तो ये हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसी तरह बेटा आता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब XA हुआ, दिस इज Na अपॉन
Na प्लस Nb। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मीन्स अगर Na की वैल्यू निकालना है दिस इज इक्वल टू WA अपॉन Ma, और अगर Nb की वैल्यू निकालना है तो WB अपॉन MB। वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए बेटा हमें XB लिखना है दिस इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, और अच्छे से जानते हैं हम लोग XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। XA प्लस XB इक्वल टू 1 मीन्स Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, और अगर दोनों को जोड़ देते हो तो Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB दैट इज इक्वल टू 1। यहां से कहा जाता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया बेटा, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 36 ग्राम ऑफ वाटर, और आपसे बोला फाइंड मोल फ्रैक्शन। आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो भाई देखिए वेट ऑफ NaOH है आपका 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH निकालोगे तो आएगा 40, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालोगे तो 4/40 इज इक्वल टू 0.1 मोल आ गया। यहां से बेटा आपको जो है 0.1 मोल मिल गया। 0.1 मोल मिलने के बाद जो है फिर आप जो है बेटा यहां पर सीधे सीधे देखिए क्या करेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए 0.1 मोल आ गया है। 0.1 मोल मिलने के बाद अगर मान लीजिए बेटा हमें निकालना है वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर इज 36 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 36 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 मोल्स। अब देखिए आपने मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, मोल ऑफ सल्यूट निकाल दिया। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है तो मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होता तो मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaOH, और यहां से आपने फाइंड कर लिया बेटा मोल फ्रैक्शन। तो भी देखिए बेटा दो चीजें हो गई, एक हमने आपको बताया वेट परसेंट और दूसरा मैंने बताया आपको वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई बेटा। अब एक छोटा सा टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं PPM और या PPB। अब जरा समझिएगा ये PPM और या PPB क्या होता है। पहली बात तो PPM या PPB यूज कहां होता है? PPM या PPB का यूज बेटा हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर सल्यूट जो होता है हमारा बहुत ही कम होता है। सल्यूट जो होता है बेटा हमारा क्या होता है? बहुत ही कम होता है। किसी तालाब के अंदर अगर एलिमेंट का कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना हो तो वो हमेशा कंसंट्रेशन जो होता है PPM में दिया होता है। तो देखो बेटा सीधी सी बात आती है बेटा, PPM बराबर होता है पार्ट्स पर मिलियन। वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 10 टू द पावर 6। ऐसे ही आता है PPB इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना। इसी तरह मिलता जुलता एक कभी कभी लिख देता है बेटा PPH, इसका मतलब होता है WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। दिस इज द PPH। अब PPH के बाद फिर अगली जो बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा वो है स्ट्रेंथ। लेकिन स्ट्रेंथ बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि बेटा जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये बताता है बेटा मोलैरिटी को, और 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ये हमारा बताता है नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। और इसी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट हैं ये हमको बताता है बेटा हमारा स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सल्यूट के प्रेजेंट हैं ये बताएगा कौन? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज मोलैरिटी, एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज नॉर्मेलिटी, एंड नंबर ऑफ वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब हम एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए बेटा हम स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं।
हैं। अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर बेटा सीधी सी बात मेरी समझिएगा, 1 लीटर सोल्यूशन है, उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट का वेट प्रेजेंट है। यानी कि स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो याद रखिएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे मान लीजिए बेटा स्ट्रेंथ का एक रिलेशन और मैं आपको बता दे रहा हूं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। और ये रिलेशन कहां से आया है बेटा, ये रिलेशन मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड दी मोलैरिटी। आपको क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी। तो 4 ग्राम ऑफ NaOH क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट है। 500 ml ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो हम लोग सीधे बोलेंगे बेटा कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये वेट हो गया हमारा 4 और ये वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तब ये लीटर में आ जाएगा और हमारा ग्राम पर लीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब सीधा सा होता है 1 लीटर सोल्यूशन है, उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने वेट ऑफ सोल्यूट हमारे प्रेजेंट है। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। अब अगली बात हम करने जा रहे हैं बेटा मोलैरिटी की। बहुत ध्यान से मोलैरिटी के बारे में सुनने जाइए। ये नंबर ऑफ मोलैरिटी को कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते हैं और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता क्या है, तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट in 1 liter of solution, number of mole of solute present in 1 liter of solution। यानी मोलैरिटी का जब हम लोग लिखते हैं तो ये आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक से बात ध्यान से समझिएगा बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द सोल्यूट एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला हमारा निकल गया बेटा WA अपॉन MA एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया हुआ है तो हम लोग कहते हैं WA अपॉन MA एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000, देन WA अपॉन MA एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी होगी, मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो बेटा, अगर आप मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट। पहली बात, वेट ऑफ सोल्यूट के साथ साथ आपके पास होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के बाद जो है बेटा आपके पास होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर। जैसे हम लोग कहते हैं अगर मुझे चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमारे पास चीनी और चाय पत्ती मस्ट है, पानी तो मिल ही जाएगा। तो इसी तरह बेटा मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर इसी पे हम आपसे बोलें कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find the molarity, find the क्या बेटा, molarity। आपको molarity इसकी find करनी है तो आप सीधे बोलेंगे कि weight of NaOH that is equal to 4 ग्राम
and molecular mass of NaOH is equal to 40 and number of moles of NaOH is equal to 4 upon 40 that is equal to 0.1 मोल। और जब आपको मोलैरिटी निकालनी होगी तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आपको कितना दिया है 100, दिस 100 अपॉन 1000। अब ये आ जाएगा 1 m या 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले आपने मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला देख लिया। अब मोलैरिटी के बाद जो है बेटा अगली बात मैं जो करने जा रहा हूं वो है डाइल्यूशन। पहले तो ये बताओ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। हमने कहा डाइल्यूट करो, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसके अंदर 100 ग्राम जो है वो शुगर है और अभी जो है इसके अंदर 500 ml वाटर है। अब इसके अंदर मैंने 500 ml वाटर और फेंक दिया। अब एक बात बताओ, ये जो शुगर का अमाउंट जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा। बेटा ये शुगर के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले जो था 100 ग्राम था, बाद में भी 100 ग्राम होगा। हां, बस इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। यानी डाइल्यूशन में जो होता है वेट ऑफ सल्यूट जो होता है बेटा वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो पहले ध्यान से समझिए, मैंने बोला बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन के समय इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज होगा। चीनी का अमाउंट 100 ग्राम था, बढ़ गया घट गया कुछ नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर मास वो तो चेंज होने से ना रहा बेटा है। अब H2O जो है चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 ही होगा। अब यहां से देखेंगे ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनली इज इक्वल टू मोलैरिटी यहां से आपने देखा मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। m इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट। फॉर्मूला निकल गया m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये डाइल्यूशन के केस में है बेटा। ये कौन से केस में लगाएंगे, डाइल्यूशन के केस में। जब भी हम किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वहां पे m1v1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2v2 हो गया। ये हो गया बेटा हमारे डाइल्यूशन का केस। हमने जब किसी चीज को डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने के बाद जो है फॉर्मूला कैसे हमारा चेंज हुआ। फिर जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात हम यहां पे कर रहे हैं, हमने बोला डाइल्यूशन को हमने बढ़ाया। बेटा जब डाइल्यूशन को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हुआ, बढ़ा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा तो मोलैरिटी हमारा क्या हुआ, घट गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा तो मोलैरिटी हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे घट गया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या करेगा, घट जाएगा। फिर देखिए बेटा इसी से मिलता जुलता एक टर्म और आता है। अभी आपने देखा कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो हमारी मोलैरिटी है वो मोलैरिटी घट जा रही है। जब भी हमारा डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर हमारी मोलैरिटी जो है वो घट जा रही है। मैं दूसरे फैक्टर की बात करना चाह रहा हूं बेटा, टेम्परेचर की, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बेटा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे या दूर जाएंगे। तो सीधे सीधे हम लोग कहेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर जाएंगे। और जब हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर क्या करेगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, बिकॉज मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम है। मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा तो मोलैरिटी क्या हो गई, घट गई। तो सीधे सीधे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा क्या हो गया, घट गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, बढ़ गया और मोलैरिटी हमारी घट गई। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर निकल करके बेटा आपका आ गया। ठीक है ना। तो बोलिए बेटा यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को क्लियर है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए जल्दी बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फिर एक छोटी सी बात हम करने जा रहे हैं बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में देता है x% बाई वेट या x% W बाई W। इसका मतलब क्या होता है, पहले बात समझ लीजिए, ये जो पहला W जो है वो सल्यूट के लिए और दूसरा W जो है वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। अगर मान लीजिए x%
बाई वॉल्यूम बोले या x% V बाई V बोले, तो पहले चुनिए इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ 10 ml ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट जो है वो हमारा 10 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमारा 90 ml हो जाएगा। उसी तरह बेटा आप इसके लिए भी कह सकते हो 10 ग्राम, वेट ऑफ सल्यूट यहां पर हो गया बेटा 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 90 ग्राम। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये सारी वैल्यू आपने यहां पर लिख लिया। अगर यही क्वेश्चन में दिया होता x% W बाई V, तो इसका मतलब होता है बेटा x ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, x ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए बेटा हम वेट बाय वेट परसेंट को अगर वेट बाय वॉल्यूम में बदलना चाहते हैं, तो वेट बाय वेट परसेंट को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। चलिए बेटा एक बहुत ही जानदार और शानदार फॉर्मूला मैं आपको निकाल के यहां पर बताता हूं। सपोज अगर आपको दिया x% बाय वेट ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml, फाइंड दी मोलैरिटी। चलो भैया मोलैरिटी हमसे पूछ रहा है, मैं इसी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर रहा हूं। x ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सल्यूट जो हमें मिल गया वो कितना मिल गया x ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हमें मिला वो कितना मिल गया 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो d ग्राम पर ml है। अब आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा वेट अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बताइए बेटा ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम में दिया हुआ और डेंसिटी d ग्राम पर ml है, तो कट कुटा के बचा क्या 100 अपॉन d ml। ठीक है, अब यहां देखो बेटा तुमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मैं बोलूं कि मुझे मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी के लिए क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो 1000, WA की वैल्यू कितनी हो गई x, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम हमने निकाला 100 अपॉन d डिवाइडेड बाई 1000। अब ये आ गया x इंटू 10 इंटू d अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला यहां पर आपने निकाल लिया। अगर मैं क्वेश्चन में आपको दो चीजें दूं, वेट परसेंट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैं अगर आपको क्वेश्चन में दो चीजें देता हूं बेटा, क्या वेट परसेंट देता हूं और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देता हूं, तो आप फटाफट क्या फाइंड कर देंगे मोलैरिटी। चलिए देखिए कैसे पता चला कि बेटा हम फटाफट इससे मोलैरिटी निकाल सकते हैं, वो भी देख लीजिए। फटाफट मोलैरिटी कैसे पता चल रही है बेटा, तो वो भी देख लो। हमने आपको क्वेश्चन दिया 49% बाय वेट ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। ठीक, देखिए जो स्टूडेंट नंबर 1 है वो कैसे करता है, वो लिखेगा 49 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सल्यूट जो है वो 49 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml है।
तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। वेट ऑफ सोल्यूशन 100 है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो 2 है, यहाँ से आ गया 50 ml। फिर वो लिखेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू WA अपॉन MA, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन 1000। WA हमारा हो गया बेटा 49, मॉलिक्यूलर मास हो गया H2SO4 का 98, फिर 50 अपॉन 1000 मोल पर लीटर। एक स्टूडेंट इतना किया तब जा करके उसको इतना आंसर मिल रहा है, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट नंबर 2 है वो तो सीधे एक लाइन में लिखेगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट परसेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 49 इंटू 10, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 2 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय 98। खचाक खचाक ये आ गया बेटा 10 m, या इसी को 10 बोल सकते हैं मोल पर लीटर। ये मिल गया हमको 10 मोल पर लीटर। ठीक है, इसी से मिलता जुलता बेटा एक चीज और समझ लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए बेटा यही क्वेश्चन थोड़ा सा हमें और चेंज किया होता और कुछ ऐसे दिया होता, कहता 49% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4, फाइंड दी मोलैरिटी। अब देखिए बेटा आप समझ में नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू होता है वेट परसेंट या W बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट बाई वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर मान लीजिए हमें वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे दिया तो सीधे इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। क्वेश्चन में वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो 49 इंटू 10 अपॉन 98 का चेक, ये आंसर आ गया 5m। ये देखिए इतना जबरदस्त फार्मूला आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आप फटाफट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, जैसे मैंने बोला 2m ऑफ 100 ml solution is diluted with 100 ml water. Find molarity. आपको क्या फाइंड करनी है बेटा? मोलैरिटी। अब एक बात बताओ, मोलैरिटी सबसे पहले हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कितना है 2m है, और कितना है 100 ml। हमने 100 ml पानी और झोंक लिया तो बेटा ये M1 हो गया, ये V1 हो गया, और V2 इसका कितना हो गया 200 ml हो गया। डाइल्यूशन के केस में फार्मूला लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये हो गया 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 इंटू M2। M2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1m। आप देख रहे हैं पहले 2m था, और जब आप पानी मिला दिए तो पानी मिलाने पर इसका कंसंट्रेशन घट गया, यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर हमारी जो मोलैरिटी होती है बेटा वो घटती है। वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो मोलैरिटी हमारा क्या करेगा घटेगा। अब देखिए बेटा छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है मोलर। मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है बेटा मोलर। हमने बोला बेटा सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है 1/2 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर आता है बेटा डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर आता है बेटा सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर आता है बेटा मिलीमोलर। मिलीमोलर का मतलब होता है बेटा 1/1000 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए बेटा मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, ये सारे बेटा मोलैरिटी की बात होते हैं। तो देखिए बेटा जितना आपको मैंने बता दिया है, मोलैरिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारी की सारी मैंने बातें आपको बता दी। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है ये बताता है मोलैरिटी। मोलैरिटी डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पे, डिपेंड करता है बेटा डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, मोलैरिटी घटा। टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर
गए, वॉल्यूम बढ़ा, मोलैरिटी घटा। फिर हमने आपको मोलैरिटी निकालने के लिए बताया बेटा आपके पास होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट परसेंट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया है तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया बेटा मोलैरिटी। आपको बेटा मैंने वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी और मोलैरिटी के बारे में बेटा आपको बता दिया। अब अगली बात करेंगे बेटा हम लोग नॉर्मेलिटी की। थैंक यू।